नमस्कार, मैं एकता जैदा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो है अयोध्या में जो है वो राम मंदिर के बाद अब वापस जो है ज्ञान वापी को लेकर जो है वो माहौल गर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से जो उनकी क्या राय है ज्ञान वापी को लेकर। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? रामेश्वर आर्या। सर, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। सर, पहले अयोध्या राम मंदिर, अब ज्ञान वापी, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या युगल विश्व हिंदू परिषद का ये मुद्दा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जब आंदोलन कर रहे थे, राम मंदिर आंदोलन, उस समय उन्होंने 3 मंदिर मांगे थे। एक तो अयोध्या, एक काशी विश्वेश्वर महादेव और एक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है। वहाँ पे ईदगाह खड़ी करी औरंगजेब ने तोड़ दिया था। यहाँ पे भी औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद खड़ी कर दी थी। तो मस्जिद अभी भी पिलर पे खड़ी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, ASI की रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पे गणेश जी हैं, वहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, वहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ पे त्रिशूल दिख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे भाई अब वो मंदिर ही था, अब इस समय पे फिर मंदिर बनाने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे भव्य राम मंदिर बना है, वैसे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बनना चाहिए और मुक्ति होनी चाहिए। बहुत समय हो गया इस मस्जिद को। तो सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर वक्त जो है वो मस्जिदों को ही टारगेट क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं अब लोग? मस्जिदों तो 30,000 हैं, क्लेम सिर्फ 3 पे है। एक हो चुका है, 2 बाकी है। शांति से दे दो। और एक धार का सरस्वती मंदिर और एक मंदिर है दत्तात्रेय पीठ चिकमंगलूर। तो ये 5 मंदिर तो हमारे मुख्य हैं, और भी हैं, लेकिन अभी मुख्य में हमें ज्ञान वापी की तो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वाराणसी में, वो आ गया है सामने के भाई हिंदू स्ट्रक्चर पे बना हुआ है ये मस्जिद। तो मैं वहाँ गया था अभी काशी दिवाली से पहले। मैंने देखा 490 वर्ष से ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे नंदी महाराज अश्रु लेके अपनी आँखों में देख रहे हैं विश्वेश्वर महादेव को, और वहीं पे लोग वजू कर रहे हैं, वहाँ नंदी महाराज रो रहे हैं। तब वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होनी चाहिए। हिंदू भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मुक्ति मिलेगी विश्वेश्वर महादेव को और कब ये अपमान होना बंद होएगा। सर, अयोध्या राम मंदिर जब बना, अयोध्या राम मंदिर का जो भी 22 तारीख को इनॉग्रेशन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो राम मंदिर बनने के बाद जो है कई हिंदुओं के मुंह से ये सुना गया कि अब जो है वो राम राज्य की स्थापना हो गई है या अब तो जो है वो हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। तो एक मंदिर के बाद राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की वो मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अब तो बन गया है, तो और जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले वो कहाँ जाएंगे और जो जाति धर्म है वो कहाँ जाएंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र में ये किसने कहा कि किसी को लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा? ये किसी से सुना है क्या आपने? अशोक सिंघल जी का भी एक बयान है कि ये हमारा पहला कदम है राम मंदिर। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है राम मंदिर। हमारा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र राम राज्य ही है। और उसकी संकल्पना देखो, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन सनातन आधार पे, सनातन संस्कृति के आधार पे कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने आप को राम कृष्ण और महादेव का वंशज माने। जो इस्लाम है, जो इस्लाम को मानते हैं, वो कैसे राम को मानेंगे? देखिए, उनके मानने ना मानने से फर्क पड़ता ही नहीं है। वो तो तलवार के दम पे कन्वर्टेड मुसलमान है ना। उनकी 4थी पीढ़ी देखोगे, 5वीं पीढ़ी देखोगे तो वो हिंदू ही थे। उनके तो अभी भी पीछे नाम त्यागी तो मुसलमान है ना। चलो, अब मुसलमानों उन्हें जबरदस्ती कौन करवा रहा है? खुद घर वापसी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आज भी वो राम राम बोलते ही है। और नहीं भी बोलेंगे तो भाई हमें क्या लेना? हम यहाँ पे मेजोरिटी हैं, तो हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। 58 इस्लामिक मुल्क हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र होना भी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र चाहिए था तो देश स्वतंत्र हुए जो है 77 साल हो चुका है। तब हिंदू राष्ट्र, पहले भी ये चीज हो चुका था आजादी के समय। जो हिंदुस्तानी है वो भारत में रहेंगे, जो मुसलमान है वो अब पाकिस्तान में रहेंगे। तब तो ऐसा कुछ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी गई थी। अब हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आ रही है? देखो, नेहरू जैसे देश के गद्दार थे पहले सत्ता में बैठे हुए, जिन्होंने खुद अपने आप को भारत रत्न दिया, जिसने जिन्ना को पाकिस्तान दिया, उनकी बेटी ने एक अलग देश बांग्लादेश बनाया, उन्होंने कैलाश मानसरोवर चीन को दिया। तो ऐसे सेकुलर दल के दल में फंसे हुए हिंदू राष्ट्र की मांग ही नहीं कर सकते थे। उस समय पे ना भाजपा खड़ी हो पाई थी, ना संघ खड़ा हो पाया था, ना VHP। अब धीरे धीरे करके 303 सीटें आई भाजपा को, तो उन्होंने 370 हटा दी, राम मंदिर बना लिया। आप समझो ना, ऐसे ही काशी भी आएगा, मथुरा भी आएगा, धीरे धीरे राम और हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। पाकिस्तान लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अब खतरे में हैं। इवन यहाँ के मुसलमान भी अब ये मान रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान जो है वो अब खतरे में है। देखिए, मुसलमान जो है ना वो मजे में है, खतरे में नहीं है। मुसलमान अगर कहीं का खतरे में, वो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है,
और बांग्लादेश का है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद वहां पे है। शिया सुन्नी बरेलवी का युद्ध वहां पे है। भारत में तो 72 फिरके रहते हैं मजे से। बताओ कौन सी मस्जिद में कौन बम फोड़ रहा है। बस ये है कि मोदी सरकार अब ISIS तो फिर वो सुरक्षित कैसे नहीं है? वो खुद को सुरक्षित क्यों नहीं मान रहे? आप ही बता दो ना, इतने मुस्लिम घूम रहे हैं, बताओ किससे क्या भेदभाव हो गया। वो भाड़ में जाए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। भारत का जो मुसलमान है मस्त यहाँ पे खा पी रहा है, मौज में रह रहा है, उसको भड़काने बरगलाने की जरूरत नहीं है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत का मुसलमान भी वापस हिंदू बन जाए। वो पहले हिंदू ही थे, तभी इस देश में खुशहाली आई। लेकिन ये तो एक जबरन किसी को मजबूर करना हुआ कि आप हिंदू बन जाए, आप हिंदू बन खुद घर वापसी करें। जबरदस्ती कौन कह रहा है? मैंने जबरदस्ती थोड़ी कहा है। आप पहले हिंदू थे, ये आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में भी है। ये आपके पूर्वज भी बता देंगे। अपने परदादा का नाम देखोगे या उसके भी दादा का नाम देखोगे तो पता चलेगा कि आप हिंदू ही थे। ठीक है ना? अब वापस बन जाओ, नहीं भी बनोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुओं का देश है और एक ही देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए कुछ दिनों से जो राजनीति चल रही है वो देख के तो यही लग रहा है मुसलमानों पर जो है वो कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। उनके एक मस्जिद को छीना गया है, बाबरी को तोड़कर वहाँ पे चूस रहे हैं मुसलमान, देश का खून चूस रहे हैं। 18% मुसलमान आबादी है, खून चूस रहे हैं देश का। मुसलमान ये कह रही है, वो जो मुसलमान ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाऊं। ये देश का खून चूस रहे, हज सब्सिडी पे जा रहे हैं हज करने। हज यहाँ की सारी फैसिलिटी ले रहे हैं मुसलमान। 18% मुसलमान को अल्पसंख्यक माना ही नहीं जा सकता। यूनाइटेड नेशन कहता है टोटल आबादी की 5% आबादी को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को सर पे चढ़ाया, इनको वक्फ बोर्ड दिया, इनको हज सब्सिडी दी। मुसलमान तो अगर उनको उनका बेनिफिट मिला तो क्या नहीं मिलना चाहिए ना? क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं मिलना चाहिए, वो अल्पसंख्यक है ही नहीं। पहली बात मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? आप बताओ। ऑल इंडिया सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड की तरह किसी भी देश में सनातन बोर्ड चल रहा है क्या? क्या भारत में कोई सनातन बोर्ड चल रहा है क्या? हलाल सर्टिफिकेशन की तरह सात्विक सर्टिफिकेशन या हिंदू सर्टिफिकेशन, सनातन सर्टिफिकेशन चल रहा है क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए बनाया गया क्या? ये सारा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की। इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी कांग्रेस की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पेपर पकड़ा गया पटना में। PFI ने क्या कहा? 2047 तक इस देश को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। तो हमारे को हिंदू राष्ट्र चाहिए उससे पहले। 58 तुम्हारे पास मुल्क है भाई, वहीं जाके पढ़ो तुम। यहाँ पे हमारे को जरूरत नहीं है। तो ये तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर अभी तो वो ऐसा कह रहे हैं, मुसलमान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमें जो है वो शांति से रहना है, हम जो है हम जो है वो अब जो है हिंसा नहीं चाहते हैं, हम शांति से रहते हैं। और मुसलमान कम्युनिटी हिंसा नहीं फैलाती है। वो शांति से रह कहाँ रहे हैं? इन्होंने यहाँ पे शाहीन बाग किया, ताहिर हुसैन ने किया दिल्ली दंगे, और वहाँ पे एक बंदा था IIT का, और मुस्लिम ये यूनिवर्सिटी थी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, शर्जील इमाम असम, उन्होंने कहा काट दो असम को, चिकन नेक काट दो। तो ये शांति करते हैं क्या? अमानतुल्लाह खान शांति फैलाता है क्या? शफीकुर रहमान बर्क कहता है हमारे सीने में मस्जिद है, दंगे करेंगे। तौकीर रजाई शांति फैलाते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पूरा इस्लाम यही जिहादी है असली। जो अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, हम इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। आप सबक सिखा लो ना, आ जाओ। तो इनकी कोई औकात बिसात अगर बार बार जो है उनके धर्म को ठेस पहुंचाया जाए, एक बार मस्जिद तोड़ा गया, अब वापस ज्ञान बाबरी, अगर बार उनके धर्म, ये कहाँ से तर्क तथ्य ला रहे हो? कलंक मिटाया मैडम। आपके घर पे कोई कब्जा कर लेगा, उसे कब्जे को छुड़वाओगे ना? हमने तो कोर्ट के माध्यम से छुड़वाया है। बाबर आया था, वो एक गे से प्यार करता था, गिमला था वो, उसे गिमला कहा जाता है उर्दू में। 14 साल का लड़का था, उसके नाम से उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी। ठीक है ना? उस बाबरी को ढहा दिया। हमारे पास सत्ता आई जब हमने ढहा दिया। उस समय पे इनकी सत्ता थी, पूरा देश खाली पड़ा था, लेकिन मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? लेकिन कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपकी सरकार है तो मंदिर बना लो, हमारी सरकार आएगी तो वापस वो दिन आने ही नहीं देंगे ना, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इनको पूरा सलीका सिखा देंगे जीने का। आपको पता है सऊदी अरब में भी ये बोल दिया गया रोजा इफ्तार नहीं मनाने दिया जाएगा, साइलेंट हो जाओ बिल्कुल। अब इनका जिहाद समाप्त। इजराइल ने ठिकाने लगा दिया फिलिस्तीन को, भारत ने पाकिस्तान को, ठीक है ना, और सऊदी अरब ने सारे मुसलमानों को। सब वो बोल दिया तबलीगी जमात नहीं चलेगा, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा। यहाँ पे जिहादी आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है।
खुलेआम बोल दिया। सर एक धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो बार बार इस्लामों को टारगेट करना, कितने दिन इस प्रकार राजनीति चलाएंगे सर? कितने दिन तक इस चीज को? इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, आप क्यों परेशान हो रहे हो मैडम? बाढ़ में गया इस्लामिक आतंकवाद और बाढ़ में गए लोग, हमें इस पे चर्चा ही नहीं करनी। इनकी कोई औकात भी साथ नहीं है, एक मच्छर भी नहीं मरा। जब अयोध्या का डिसीजन आया और जब भव्य राम मंदिर बन गया तब भी छुटपुट घटनाएं हुई मीरा रोड पे, एक दो जगह। औकात नहीं हो पाई कि कोई सामने निकल के हो, जो आगे आ भी नहीं पाएगा। इनका अस्तित्व समाप्त है, इनकी राजनीति समाप्त है और हमें इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। ये लोग ना इनके पास ज्ञान है ना विज्ञान है, और वो कहते थे ना तारिक पता है पजामा नहीं बना पाए आज तक अपना, तो क्या कुछ बात करेंगे। एक वैज्ञानिक था एपीजे अब्दुल कलाम, उसे हिंदू नहीं, इसे मुसलमान नहीं मानते थे, उसे हिंदू मानते थे ये लोग। तो ऐसे जाहिल कौम। पाकिस्तान में भी एक ही वैज्ञानिक हुआ था, उसे भी इन्होंने मार दिया, ये कह के इस्लाम में विज्ञान होता ही नहीं है। तो ऐसे जिहादियों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। इनके साथ एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो चाइना कर रहा है। चाइना ने इस्लाम को सही ठिकाने लगा रखा है, वही इनके साथ ट्रीटमेंट है और पूरी दुनिया को इस्लाम से खतरा है। चाइना वाली पॉलिसी पे चलो, इस्लाम को कंट्रोल करो, पूरी दुनिया बची रहेगी। भैया अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस जो है वो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहा था। अभी जो है कांग्रेस के जो सबसे बोल सकते हैं आप बड़ा फेस, जो अभी कांग्रेस का सबसे मेन फेस है राहुल गांधी जी, वो अभी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब वो बिहार पहुंचे हैं आज। तो क्या लग रहा है इस बार जो है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा करके अपना वोट बैंक तैयार कर लेंगे? देखिए एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उनके प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो उनके स्वागत में खड़े हैं वहाँ। ये पप्पू वो पनौती है जो मोदी को पनौती कह रहा था, अपनी पनौती तो देख लो। बिहार पहुंचने से पहले ही इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार भाजपा को समर्थन करके वहां पे सरकार बना रहा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश कुमार को मैं कुर्सी कुमार कहता हूँ। फिर 9वीं बार शपथ ले ली, 9वीं फेल तेजस्वी यादव के सामने। और बड़ी बात बता देता हूँ, राहुल गांधी इस देश का ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना उसकी नीति है, ना नीयत है। वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आया, तो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड कोई एक, भाई विदेश से पढ़ के आए, एक पॉलिसी बता दे जो उसने अमेठी में रहते हुए 15 साल वहाँ से आप सांसद रहे, वहाँ इम्प्लीमेंट कियो। 4 साल वायनाड में कियो, 19 साल सांसद रह गया, आपने कहीं कियो। यूपीए की सरकार रही 10 साल, 2004 से 14 वहाँ कियो। तो इसके बाद ना नीति है, ना नीयत है, ना वो अच्छा नेता है। मोदी सरकार ने सबक सिखा दिया पप्पू को, और इसकी न्याय यात्रा नहीं है, अन्याय यात्रा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि उसे ऐसा नेता झेलना पड़ रहा है जो पप्पू है, गधा है। वो अयोध्या राम मंदिर अब जो है ज्ञान वापी पे भी अब वो पीछे पड़ गए, ज्ञान वापी के भी। तो मुस्लिम कम्युनिटी बार बार अपनी हक को क्यों छोड़ेगी? हक की बात ही नहीं है। हक की क्या बात है? अगर हक की बात है तो उसको साबित करें ना, डर किस बात का? चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे अभी आपका यहाँ पे कुतुब मीनार हो, 27 जैन मंदिर तोड़ के बनेंगे तो उस पर भी चल रही है। कोलकाता की भी एक मस्जिद है, वहाँ पे भी चीजें हैं। जहाँ जहाँ तोड़ के बने हुए हैं वो हम पहले ही कहा था हमने कि 3 हम प्यार से मांग रहे, 3 आप दे दो। तब तो आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो जो हम कोर्ट से ही लड़के लेना है तो कोर्ट से लड़के जो हमारा है हर चीज हम बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप उसको प्रूफ करिए, प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां से साइड हो लीजिए। दूसरी चीज आप अभी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके चीज हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा रोड का जाल हमारे देश में बिछा है, अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। तो चीजें हुई हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देखें, चाहे एजुकेशन में हम देखें, एम्स में देखें, चाहे मेडिकल में देखें, चीजों में सुधार हुआ। 370 जैसे कानून थे, अब वक्फ बोर्ड है उसको हम हटाएंगे। जो भेदभाव के कानून थे, जो भेदभाव के आयोग थे, उन पे हम हटाएंगे। अभी सीए लागू होने वाला है 1 हफ्ते के अंदर, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लग रहा है सीए जो है वो लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो जरूर लागू हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में 6 तारीख का वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वहां भी लागू होगा। तो चीजें आगे का जो मिशन है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय प्रणाली, वो लागू होनी चाहिए। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली की जनता जो है उनकी राय बहुत अलग अलग है, हर एक लोगों की अलग राय है। तो आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।